दान करने से जीवन में कभी धन नहीं घट सकता। आप लोग विश्वास मानिए, हमारा 3 वर्ष हो चुका है, तीसरा साल है इस बार। तीसरे साल में हमने जितना पैसा कमाया पूरा अपने धाम पे जाकर के लगा दिया। हर वर्ष हमारे यहां 3 मई से लेकर के 10 मई तक श्री राम महायज्ञ होता है। और इस बार सुन लो, इस बार भव्य दिव्य श्री राम महायज्ञ हो रहा है और निशुल्क 11 बेटियों का विवाह भी धाम पर श्री संकट मोचन सरकार की कृपा से किया जा रहा है। और सुन लो, ऐसा दहेज नहीं कि घरे गए वो टूटो टुटाओ मिलो, या घरे गए 2-4 दिन में टूट के फेंक गओ, ऐसा दहेज नहीं। सबसे शुद्ध अच्छा दहेज टीवी, कूलर, फ्रिज, पूरा दहेज देने का काम किया। और हमने इसलिए नहीं किया कि हम हाईलाइट हो जाएं, इसलिए नहीं किया कि हमारा नाम हो जाए, इसलिए नहीं किया कि हमारा काम हो जाए। ना 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 ना। अमीर की बिटिया की शादी हो तो पूरे रिश्तेदार आते चकाचक, गरीब का कोई नहीं होता है। हमने भी अपनी बहन का ब्याह किया था तो बुलाए बुलाए पे भी रिश्तेदार नहीं आए थे। और अमीर के घर पे तो खूब गोला आतिशबाजी होती, गरीब के घर पे कौन है? ऐसी निर्धन बेटियां, जरा थोड़ा स्क्रीन पे दिखाना भैया उसको, ऐसी निर्धन बेटियां, इनको आप लोग देखना स्क्रीन पे सत्संग चैनल के माध्यम से। ऐसी निर्धन बेटियां जिनके घर में कोई व्यवस्था नहीं। अभी हम पिछली बार गए थे, ये हमारी टीम गई, हम तो नहीं गए, टीम ही गई। आदिवासी क्षेत्र की ऐसी बेटियां जिनके घर में भोजन की भी लाले हैं और वो अपनी आपत्ति से गुजर रही हैं। अपनी आपत्ति से वो बेटियां तड़प रही हैं, रो रही हैं। एक बेटी हमारे पास आई कल, महाराज जी हम लोग गरीब हैं, क्या हमें अधिकार नहीं है कि हमारा विवाह हो जाए? और महाराज जी हम अच्छी जगह अपना विवाह चाहते हैं। तो हमने तुरंत निर्णय लिया, किसी से 1 रुपए भी नहीं लेंगे, किसी से 1 रुपए भी नहीं मांगेंगे और 11 बच्चियों की शादी इतने धूमधाम के साथ करेंगे। सम्मेलन नहीं कर रहे, ये हम अपनों की अपने के घर में विवाह महोत्सव कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली इस विवाह महोत्सव के लिए। तो ऐसी निर्धन गरीब कन्याओं का विवाह हमारे धाम संकट मोचन सरकार पर किया जा रहा है। आप सबको भी उसमें आना है, उपस्थित होना है। इस बार देश के अनेकानेक संतों का आगमन वहां होगा और हम पूरी ताकत लगा रहे हैं कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर परम पूजनीय पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का भी आगमन संकट मोचन धाम पर हो सकता है। तो आप सबको आना है विवाह में। तो ऐसी संकट मोचन सरकार की अनुपम कृपा है और भगवान ने इतना सामर्थ्यवान हमको बनाया। अगर आपको 1 मिनट का समय मिले तो हम हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके हम आपसे कहेंगे, आप सबसे हाथ जोड़ करके कहेंगे, अगर आपको एक बार समय मिले, जिंदगी में एक बार फुर्सत मिले, जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ ऐसा समय निकाल लो, प्रेम कर लो हमारे प्रभु श्री राम से। आप लोग एक बार दर्शन करने जरूर आना और देखना कितनी सुंदर व्यवस्थाएं उन बच्चियों के लिए हम लोग कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद एक 3D जारी होगी, चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़िएगा। उसमें 3D के माध्यम से जानकारी दी जाएगी संपूर्ण बच्चियों के लिए। कन्यादान की व्यवस्था, तेल की व्यवस्था, मंडप की व्यवस्था, हल्दी की व्यवस्था, 11 अलग से मंडप लगवाने की व्यवस्था, सभी बच्चियों के रहने की व्यवस्था। और सुनिए, ऐसा नहीं कि सम्मेलन घाई व्यवस्था, ना 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 ना, एक बारात के लिए बग्गी, घोड़ा और डीजे की, एक बाराती की अलग से व्यवस्था। ऐसे करके 11 बग्गी, 11 डीजे और 11 घोड़ों की व्यवस्था हमारे धाम पर की जा रही है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, किसी से कोई शुल्क नहीं। और सुनिए, ये सब व्यवस्था होने के बाद
ऐसा नहीं कि ऐसे वैसे करवा दें, जयमाला पढ़वा दें, ना 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 ना। बच्ची के लिए भी पूरी व्यवस्था, लड़कों के लिए वस्त्रों की व्यवस्था जो हम पे पूजेगा। आजकल जाने वो का चलत, हमारे ब्याह में तो नहीं चलत, तो वो का बोला तू का हाँ जो हम पे रहे जो शेरवानी नहीं, लेकिन शेरवानी। और बच्चियों के लिए लहंगा चुनरी की व्यवस्था, पूरी साड़ी सेट की व्यवस्था। और वहां पर जयमाला पढ़ने के बाद उनके जितने रिश्तेदार आएंगे, रुकने की, ठहरने की, बैठने की, और सुनिए टीका बेला सब कुछ व्यवस्था, कोई कमी हमारा संकट मोचन सरकार का परिवार और शिष्य मंडल नहीं छोड़ेगा। और पूरी बच्चियों के धूमधाम के साथ विवाह वहां पर किया जाएगा। और सुन लीजिए, किसी से 1 रुपया की कोई मांग नहीं की गई। जितना रुपया चढ़ावा में मिलता है, ये पूरे रुपयों को इकट्ठा करते हैं। आप लोग उस दिन गुस्सा रहे थे, आपका गुस्सा ना जायज था, हम लेट हो गए थे, लेकिन हम एक भी दिन का समय नहीं छोड़ रहे। हम भी गृहस्थी हैं, हमारा भी ब्याह हुआ होगा, कई जनन का पतो ना हो तो सुन लो। एक हमारी बिटिया है और कछु जनन का पतो नहीं है तो होगा। हाँ, हमारी भी बिटिया है, हमें भी अपने घर परिवार में जाने में आनंद आता है, लेकिन हम इसलिए चैन से नहीं बैठ रहे जब तक हम उन गरीब बेटियों का विवाह संपन्नता के साथ नहीं कर लेंगे, तब तक हम एक दिन भी अपने घर में चैन से नहीं बैठेंगे। तो आप लोग जरूर आइएगा और संकट मोचन सरकार के धाम पर आनंद लीजिएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।